टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अगला जो हमारा टाइप ऑफ बिजनेस है वो उसको हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। फ्रेंचाइज इज अ वेरी कॉमन बिजनेस दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड वेरी सक्सेसफुल। बहुत सारे ईयर से दिस इज हैपनिंग दैट फ्रेंचाइज इज बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल। फ्रेंचाइज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक बंदा जो कि फ्रेंचाइजी है वो एक ब्रांड नेम ऑब्टेन करता है अगेंस्ट अ फी। और जैसा कि लाइबा वांट्स टू रन अ फास्ट फूड बिजनेस, तो लाइबा विल बी फ्रेंचाइजी एंड लाइबा विल रिक्वेस्ट मैकडोनल्ड टू give Laiba rights to use the name of McDonald and open a restaurant in the name of McDonald against a license, against a fee. So Laiba will be called franchisee and McDonald in that case will be called franchiser. तो वो जो अपना ब्रांड नेम प्रोवाइड करता है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है, जो बहुत से ईयर्स से सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को चला रहा होता है, उसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं। तो दो पार्टीज यानी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक फ्रेंचाइजर है, द बिजनेस दैट प्रोवाइड्स ब्रांड नेम अगेंस्ट अ फी, और एक फ्रेंचाइजी है दैट एक्सेप्ट्स ब्रांड नेम विद द प्रॉमिस टू पे दैट लाइसेंस और फी। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा इन एक्सचेंज द फ्रेंचाइजी पे फी एंड रॉयल्टीज टू द फ्रेंचाइजर एंड फॉलोज द एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के केस में फ्रेंचाइजी के पास बहुत ही कम डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं। हत्ता के मैकडोनल्ड के कुर्सियों का कलर क्या होगा, जो काउंटर के साइज क्या होंगे, कोई सिस्टम्स, जो भी लेबर जो वहां पे काम कर रही है वो उसकी ट्रेनिंग कौन देगा, एवरी सिंगल डिसीजन इज टेकन बाय द फ्रेंचाइजर यानी मैकडोनल्ड। और फ्रेंचाइजी बेचारा जो है उसके पास बहुत ही कम कोई डिसीजन राइट्स होते हैं। अच्छा जी, इसका जो फ्रेंचाइजी को बेनिफिट भी काफी सारे हैं और फ्रेंचाइजर को भी बेनिफिट काफी सारे हैं। दोनों अपने अपने बेनिफिट्स उठाते हैं और इस पे अभी जरा हम बात करेंगे कि वो क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ हमने फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर की पहले डिटेल दी। हमने कहा फ्रेंचाइजी जो परचेज द राइट्स ऑफ अ बिजनेस यूजिंग एस्टेब्लिश्ड ब्रांड और सिस्टम, जैसे कि लाइबा। हमने भी कहा मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट खोल सकती है बाई बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी। द बेनिफिट फ्रॉम फ्रेंचाइजर असिस्टेंट्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस बट फेस रेस्ट्रिक्शंस, जैसा कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रेस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी कि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अंडा शामी वाला बर्गर वहां इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। स्टार्टअप कॉस्ट है जो काफी ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं कोई, इफ आई डू समथिंग रॉन्ग माय सिक्योरिटी विल बी कॉन्फिस्केटेड और माय फ्रेंचाइज एग्रीमेंट विल बी टर्मिनेटेड। रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी, महीने का जो प्रॉफिट आप कमाएंगे यू विल पे अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट और द रेंट ऑफ द बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट टू द फ्रेंचाइज। or limited financial privacy, whatever you earn, even you sell a single burger or a pack of the fries, you will have to declare, क्योंकि उसी में से प्रॉफिट परसेंटेज आपने उसे देनी होती है। तो इट्स नॉट एन ईजियर टास्क। यहाँ पे फ्रेंचाइजी के लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको उस कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम को फेस करना पड़ता है। फ्रेंचाइजर जो है, ही गिव्स द ग्रांट्स टू द फ्रेंचाइजी टू ऑपरेट बिजनेस अंडर हिज ब्रांड। फ्रेंचाइजर को उसके बदले में कैपिटल मिलता है, बेसिक सिक्योरिटी वो भी उसके अकाउंट में जाती है, इसके अलावा लाइसेंस फी भी, इसके अलावा जो भी मंथली रॉयल्टी रेंट जो भी डिसाइड हो वो भी उसको मिलता है। ठीक है, एंड ब्रांड रिकग्निशन उसकी जाहिर है जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा, यानी इफ लाइबाज बिजनेस इज गोइंग वेरी सक्सेसफुल इनसाइड द ईएमई फॉर एग्जांपल, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस होंगे और वो उसका जो मैकडोनल्ड का ब्रांड नेम भी तो ग्रो करेगा ना, उसकी भी तो सेल्स बढ़ेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फ्रेंचाइजर को क्या मसले कि ब्रांड डैमेज होने का रिस्क होता है हमेशा। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग विद द मैकडोनल्ड, या वहां पे कोई ऐसा एक्सपायर केचप बेच लेती हैं या कुछ भी, nobody knows you, everybody will be aware of McDonald has done this thing wrong, हार्डीज पे एक्सपायर्ड केचप निकल आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्रेंचाइजी को तो कोई जानता भी नहीं होता, सारा लॉस किसका होता है, फ्रेंचाइजर का होता है। तो ब्रांड डैमेज हो जाता है उसका, और फिर उसका ऑपरेशंस पे डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है ना। व्हेन वी स्पीक द टर्म डायरेक्ट कंट्रोल, तो इसका मतलब है कि हर वक्त तो वो अपने इंस्पेक्टर्स नहीं बिठा सकता ना। इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं अगर, तो दे कैन कीप सम टाइम कंट्रोल बट नॉट ऑलवेज। इसलिए वो कभी भी कोई गलती एरर वहां पे हो सकती है बिजनेस में। तो ये जो है ये फेस करता है। क्विकली जरा एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। हमने कहा जी एडवांटेज नंबर 1, फ्रेंचाइजर से असिस्टेंस मिलेगी फ्रेंचाइजी को। ठीक है, स्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस मिलेगी, पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द मैकडोनल्ड नेम, आएंगे बाय करेंगे। लोअर रिस्क,
क्योंकि फेल होने के चांस फ्रेंचाइज के केस में काफी कम होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस, रेस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज करेगा, इनिशियल सेटअप कॉस्ट हायर होगी क्योंकि फी देनी पड़ेगी, आई टोल्ड यू। ऑनगोइंग पेमेंट रॉयल्टीज की फॉर्म में मंथली पेमेंट हर हाल में देनी पड़ेगी, और लिमिटेड फाइनेंशियल प्राइवेसी के उसको अपने सारे अकाउंट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फ्रेंचाइजर को क्या है जी एडवांटेजेस? सबसे पहले तो उसको कैपिटल फॉर एक्सपेंशन मिलेगा, और ये जो कैपिटल फॉर एक्सपेंशन है वो कहीं और उसको यूज कर सकता है, उसका सेल्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डैमेज हो सकता है ब्रांड नेम, और फिर लॉस ऑफ कंट्रोल, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये है फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। ये एजुकेशन इंडस्ट्री में, फूड की इंडस्ट्री में, बेवरेजेस की इंडस्ट्री में, बहुत से केसेस में इट इज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर ओवर द इयर्स।